Hello everyone. We have completed the present tense in the first video and it is the second part of the video. Today we discuss simple past tense. बेटा हमेशा इस बात को रिमेंबर रखें आप लोग कि जब भी हम पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट टेंस इट मीन्स वी यूज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड इसके लिए आपको क्या करना होगा फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आपको मेमोराइज करनी होंगी रिमेंबर रखनी होंगी। तो जब हम फॉर्मेशंस देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की तो हम क्या यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड व्हेन वी मेक द नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस देन वी यूज डिड। हेल्पिंग वर्ब के लिए हम क्या यूज करेंगे हम डिड का यूज करेंगे। अब यूजेज देखिए कि हम सिंपल जो पास्ट टेंस है उसका हम यूज कहाँ कहाँ पर करेंगे। यूजेज से पहले आपको जो है फॉर्मेशन जो है हर टेंस की याद रखनी होगी कि फॉर्मेशन क्या है कहाँ पर हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज हमें करना है। यूजेज देखिए टू एक्सप्रेस हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन इन द पास्ट यानी पास्ट की कोई हैबिट है पास्ट का कोई रेगुलर एक्शन है उसे शो करने के लिए हमें क्या है हम क्या यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस का हम यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ। गांधी जी क्या है हमेशा सच बोलते थे। द आर्यंस बिलीव्ड इन द वननेस ऑफ गॉड। जो आर्यंस थे उन्हें किस पे आप विश्वास था वननेस ऑफ गॉड भगवान एक है इस बात पे यानी एकेश्वरवाद पे विश्वास था उनको। तो हम बात करें कि गांधी जी आर्यंस ये क्या सारी पास्ट की बातें हैं वो क्या थे पास्ट के लोग थे। तो पास्ट की कोई भी हैबिट है पास्ट का कोई भी एक्शन है उनको शो करने के लिए हम क्या करते हैं सिंपल पास्ट टेंस का हम यूज करते हैं। सेकेंड देखिए टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन और इवेंट यानी पास्ट की कोई एक्शन है पास्ट की कोई इवेंट है यानी कोई घटना है या पास्ट का कोई काम है तो उसे शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। एग्जाम्पल देखिए आई सा मैनी डियर्स इन द जू। मैंने बहुत सारे डियर देखे जू में देखे यानी पहले पास्ट की हम घटना बता रहे हैं। शेक्सपियर रोट मैनी प्लेज यानी क्या काम किया शेक्सपियर ने बहुत सारे नाटक लिखे थे बहुत सारे प्लेज लिखे थे। तो ये सब क्या है पास्ट का एक्शन है पास्ट की इवेंट्स की हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो वी यूज हेयर सिंपल पास्ट टेंस सो वी यूज हेयर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड देखिए व्हेन पास्ट शोइंग टाइम यानी आपको सेंटेंस में क्या मिलेगा यस्टरडे एगो लास्ट नाइट लास्ट मंथ लास्ट ईयर लास्ट वर्ड मिले आपको एगो दिखे यस्टरडे मिले सेंटेंस में तो वहाँ पर भी हम क्या है सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। जैसे कि आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे मुझे तुम्हारा जो है लेटर कब मिला यस्टरडे। आई मैट यू लास्ट वीक मैं तुमसे पिछले वीक मिला। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें लास्ट आए यस्टरडे आए या फिर एगो आए वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सिंपल पास्ट टेंस का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस जैसे ही हम डिस्क्राइब करें तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में विच हेल्पिंग वर्ब यू यूज हेयर कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब का हम यहाँ पर यूज करेंगे यानी पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में हम क्या यूज करेंगे वाज एंड वर। तो ये इसकी फॉर्मेशन है कि अफर्मेटिव में हम किस तरह से बनाएंगे नेगेटिव में हम वाज नोट और वर नोट का लगाएंगे और इंटरोगेटिव में हम क्या करेंगे वाज वर सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट और इनके साथ आईएनजी। अब देखिए वही बात यहाँ पर दोबारा से आती है कि वाज का यूज़ हम कहाँ करेंगे और वर का यूज़ हम कहाँ करेंगे। वाज अगर आपका सब्जेक्ट क्या है ही सी इट और सिंगुलर नाउन देन वी यूज वाज एज हेल्पिंग वर्ब एंड व्हेन द सब्जेक्ट इज आई यू वी दे एंड प्लूरल नाउन देन वी यूज वर एज ए हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए इसकी यूजेस क्या क्या है कहाँ पर हम जो है पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज करेंगे। फर्स्ट देखिए टू डिनोट एन एक्टिविटी विच वाज इन प्रोग्रेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। टू डिनोट एन एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी को शो करने के लिए विच वाज इन प्रोग्रेस जो क्या प्रोग्रेस में थी एट द सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट यानी पास्ट के टाइम में क्या है उसे शो करने के लिए उस प्रोग्रेसिव टाइम को दिखाने के लिए प्रोग्रेसिव एक्शन को दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज करेंगे। व्हेन आई सा हिम एग्जाम्पल देखिए इसका व्हेन आई सा हिम जब मैंने उसे देखा ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल यानी मैंने उसे देखा तब वो क्या कर था काम प्रोग्रेस में क्या था वो फुटबॉल खेल रहा था
यानी वॉज इन प्रोग्रेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय में क्या था, एक निश्चित समय में वो काम हो रहा था। द बस वॉज मूविंग एट दैट टाइम, बस जो है इस समय चल रही थी। तो ये क्या होते हैं आपके, ये इसका यूज है किसका, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। नेक्स्ट देखिए, दिस टेंस इज ऑफन यूज्ड with the simple past tense to show that one activity was in progress while another took place। ऐसे काम को शो करने के लिए जहाँ पर क्या है, एक काम हो चुका है और एक क्या प्रोग्रेस में है, वहाँ पर भी हम सेकंड पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। यानी एक तरफ हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, और दूसरी तरफ हम क्या यूज़ करेंगे, वाज वर प्लस V1 प्लस ING। इसको आप हमेशा ध्यान रखना कि एक काम क्या है, कंप्लीट हो चुका है, और दूसरा क्या है, प्रोग्रेस में है, दूसरा भी चल रहा है। एग्जाम्पल ही समझिए आप इस चीज़ को, ही वॉज टेकिंग टी व्हेन आई एंटर्ड हिज रूम। वह चाय पी रहा था व्हेन आई एंटर्ड द रूम, जब मैं एंटर्ड किया मैंने रूम में तो वो चाय पी रहा था। यानी एक काम क्या, एंटर्ड किया यानी एंटर्ड कर चुका है, और काम प्रोग्रेस में क्या है, वो चाय पी रहा था। ठीक है। माई मदर वॉज स्वीपिंग द रूम, मेरी माँ जो है कमरा साफ़ कर रही थी। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुँचा। तो यहाँ पर क्या है, सिंपल पास्ट टेंस टू शो दैट वन एक्टिविटी वाज इन प्रोग्रेस वाइल अनोदर टुक प्लेस, यानी एक एक्टिविटी क्या है, प्रोग्रेस में है, और दूसरी क्या है, कंप्लीट हो चुकी है। तो ऐसा टेंस आपको जब भी दिखे, ऐसा जब भी आपको सेंस ऐसी निकले, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, जहाँ पर एक तरफ अगर V2 है तो नेक्स्ट में क्या आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा डेफिनेटली। तो आप सेंस के अकॉर्डिंग या फिर हमने जैसे आपको रूल बताया उसके अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पर फिल कर सकते हैं। एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, अगर आपको जो है वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और जो है जो भी वीडियो मैं डालती हूँ साथ साथ आपको आगे मिलते रहें, आगे आप उनको अच्छे से देख सकें और ग्रामर का टॉपिक अपना क्लियर कर सकें। तो अभी हम आगे चलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस में आप क्या यूज़ करेंगे, हैड का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब के लिए। अब यहाँ पर एक बात में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि क्या सब्जेक्ट आए और क्या हम हेल्पिंग वर्ब लगाएं। चाहे आपकी कुछ भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, यू, वी, दे, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आपको हेल्पिंग वर्ब हैड का ही यूज करना है। पास्ट परफेक्ट में आपको ध्यान रखना है कि हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यूज करनी है। हाँ तो बेटा देखिए, इसमें हम क्या है, अफर्मेटिव में हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट का पहले आ जाएगा। जैसे आपको फॉर्मेशंस तो हर बच्चे को मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी अच्छे से कि कहाँ पर हमें किस तरह जो है अफर्मेटिव की फॉर्मेशन हमें बनानी है, किस तरह हमें नेगेटिव की फॉर्मेशंस बनानी है, किस तरह हमें इंटेरोगेटिव की फॉर्मेशन बनानी है। तो ये तीनों फॉर्मेशन आपको अच्छे से मेरे ख्याल से माइंड में सेट हो गई होंगी। अब इसके यूजेस देखिए, टू डिनोट एन एक्शन विच हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन हैड बिगन, यानी एक काम कंप्लीट हो चुका है दूसरा काम शुरू होने से पहले। ठीक है, देखो एग्जाम्पल से देखो इसको, वी वेंट फॉर ए वॉक आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड, एक काम कंप्लीट क्या हो चुका है, द रेन हैड स्टॉप्ड, बारिश रुक चुकी थी। वी वेंट फॉर ए वॉक, उसके बाद हम क्या है, वॉक पर गए। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन छूट चुकी थी। बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट आई रीच्ड द स्टेशन, यानी एक काम क्या है, कंप्लीट हो चुका है, और दूसरा क्या है, अभी स्टार्ट हुआ है। आप इसको इस तरह से, ध्यान आपके नहीं रहे तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि बिफोर से पहले, अगर जहाँ भी सेंटेंस में आपको बिफोर नज़र आता है या आपको आफ्टर दिखता है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि बिफोर से पहले हमें हैड प्लस V3 का यूज़ करना है, और बिफोर के बाद हमें सेकंड फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का यूज़ करना है, यानी V2 का यूज़ करना है। अगर हम वैसे बात करें टेंसेस के रूप में, तो बिफोर से पहले हमें पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना है, और बिफोर के बाद हमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करना है। ऐसे ही हम बात करें कि आफ्टर, जहाँ आफ्टर आए, आफ्टर के बाद हैड प्लस V3 आएगा, और आफ्टर से पहले क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड यूज देखिए, टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड विश इन द पास्ट,
कोई अनफुलफिल्ड विश हो, किसी की ऐसी इच्छा जो पूरी नहीं हो, उसे शो करने के लिए भी पास्ट की इच्छा को हम क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। आई विश आई हैड एक्सेप्टेड द ऑफर, मेरी इच्छा है कि मेरी इच्छा क्या है, ये मेरी इच्छा क्या थी कि मैंने वो ऑफ़र स्वीकार कर लिया होता, उस ऑफ़र को मैंने एक्सेप्ट कर लिया होता। तो ऐसी अनफुलफिल्ड कंडीशंस के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का हम यूज करते हैं। थर्ड देखिए, टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड कंडीशन इन द पास्ट। इसमें देखिए, इफ़ ही वर्कड हार्ड, अगर उसने मेहनत की होती, ही वुड हैव पास्ट, तो वो पास हो गया होता। यानी एक तरफ क्या आएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस और दूसरी तरफ क्या आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये क्या होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस, इनमें कंडीशन होती है, अगर मेहनत की होती तो पास हो गया होता। इफ़ यू हैड कम इन टाइम, अगर तुम समय पर आते, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करता। तो आप ध्यान रखना, जहाँ हैड प्लस V3 एक साइड आता है और कंडीशन की बात हो रही है, तो नेक्स्ट पार्ट में आप क्या है वुड हैव प्लस V3 का आप यूज करेंगे। फोर्थ इसका देखिए, फोर्थ यूज कहाँ पर करेंगे आप पास्ट परफेक्ट का, टू डिनोट एन एक्शन विच कंटेन्स द वर्ड्स ऑलरेडी, मच अर्लियर, बिफोर, टिल, सिंस एक्स्ट्रा। यानी इस तरह के काम को शो करने के लिए जिनमें ये वर्ड्स आते हैं, मच अर्लियर है, बिफोर है, टिल, सिंस, या हम कहें ऑलरेडी, वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, हम पास्ट परफेक्ट टेंस का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस देखिए, इसमें क्या होता है, आपको सिंस और फोर मिलेगा। सिंस फोर के बाद आपको टाइम दिया गया होगा, और जहाँ पर आपको सिंस फोर मिलता है उसके बाद टाइम है, इट मीन्स दैट इज परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। अब आपको ये डिसाइड करना है कि वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। लेकिन आपको उसमें मिलेगा क्या, सिंस फोर, और उसके बाद आपको टाइम दिया गया होगा। तो ये इसकी फॉर्मेशंस है कि सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। इस फॉर्मेशन को आप ध्यान रखिए। ये तो आपको पता ही है कि जब नेगेटिव होगा तो क्या हम लगा देंगे, हैड नॉट बीन लगा देंगे। इंटरोगेटिव है तो हम क्या लगा देंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING। तो ये इसकी फॉर्मेशन है जो बहुत ही ईजी है। इसका यूजेज ज़्यादा नहीं है, इतना आप ध्यान रखिए, मोस्टली ज़्यादा यूज इसका होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसमें देखिए, इट इज़ यूज टू डिनोट एन एक्शन दैट हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट। इट इज़ यूज टू डिनोट एन एक्शन, ऐसे काम को डिनोट करने के लिए, ऐसे काम को शो करने के लिए, दैट हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम, जो कुछ समय पहले क्या है शुरू हुआ है, बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट, और एक क्या काम ख़त्म हो चुका है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से देखिए, वी हैड बीन सोल्विंग द सम फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटे से क्या है इस सम को सोल्व कर रहे थे। व्हेन यू ज्वाइंड अस, जब तुमने हमें ज्वाइन किया ना, तो उससे पहले से ही जो है हम इस काम में लगे हुए थे। यानी एक काम क्या था, हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम्स, कुछ टाइम से जो है वो काम चल रहा था। काम क्या चल रहा था, सोल्विंग द सम। ठीक है, और दूसरा काम क्या हुआ, जब तुमने हमें ज्वाइन किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल से देखिए, द चाइनीज हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर वार फॉर मैनी ईयर्स, चाइनीज जो है युद्ध की तैयारी कई वर्षों से कर रहे थे, बिफोर दे अटैक्ड इंडिया, जब उन्होंने इंडिया पर अटैक किया ना, तो इसकी तैयारी वो पहले से ही कर रहे थे। यानी ये काम उन्होंने किया, अटैक किया, लेकिन काम क्या चल रहा था पहले से ही, वो युद्ध की तैयारी कर रहे थे, प्रिपेयरिंग द वार कर रहे थे। अब आपको इसमें ध्यान रखने की एक बात ये है, इसमें 2 आपकी चीज़ें आती हैं, फॉर और सिंस। तो आप फॉर और सिंस का यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे, इसमें भी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहाँ पर हम फॉर का यूज़ करें, कहाँ पर हम सिंस का यूज़ करें। तो इसमें आप देखिए, जब भी आपका क्या है डेफिनेट टाइम आए, डेफिनेट टाइम आए, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। डेफिनेट टाइम के लिए सिंस। डेफिनेट टाइम कैसे, जैसे ही हैड बीन लिविंग हेयर,
सिंस 1980, वो यहाँ 1980 से रह रहा है। आई हैड बीन नोइंग हर, आई हैड बीन नोइंग हर सिंस 2015, मैं 2015 से उसे जानता हूँ, ठीक है, जानता था। तो ये जो है एक डेफिनेट टाइम जहाँ आए वहाँ हम सिंस का यूज़ करेंगे, लेकिन हम जहाँ हम बात करें इनडेफिनेट टाइम की, तो इनडेफिनेट टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ पर किया फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। अब कौन से 2 घंटे भाई, 2 घंटे सुबह से, 2 घंटे शाम के, दोपहर के, कहाँ से, ठीक है। फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सारे साल, ठीक है। जैसे मैं ये कहूँ कि ही हैड बीन लिविंग हेयर, वो यहाँ पर रह रहा है फॉर 10 ईयर्स, 10 साल से रह रहा है। आई एम टीचिंग हेयर फॉर 2 मंथ्स, मैं 2 महीने से यहाँ पढ़ा रही हूँ। कौन से 2 महीने से, ठीक है। मैं कहूँ कि आई हैड बीन टीचिंग हेयर सिंस Feb 2020, तो यहाँ तो ठीक है कि हमने सिंस का यूज़ किया एक डेफिनेट टाइम के लिए, लेकिन फॉर का यूज़ कहाँ होता है, फॉर का यूज़ होता है इनडेफिनेट टाइम के लिए, जहाँ पर हमें टाइम डेफिनेट नहीं मिलता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। तो जहाँ भी आपको कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट से मुझे बता सकते हैं। आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप इसे लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।